अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो के लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, इफ Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा देन फाइंड। हमने क्या फाइंड करना है, Z1 इंटू Z2। तो यहाँ पे हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो सिंपल यहाँ पे लिख लें Z1 इंटू Z2 किसके इक्वल हो जाएगा, Z1 की वैल्यू लिखते हैं 5 प्लस 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू लिखते हैं 3 प्लस 2 आयोटा। तो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस 2 आयोटा से। किसी तरह से प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा से। तो ये क्या बन गया, 5 को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 15 प्लस 10 आयोटा, और 4 आयोटा को जब 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 12 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा 15। यहाँ से प्लस का 10 आयोटा और प्लस 12 आयोटा क्या बन जाएगा 22 आयोटा, और यहाँ से प्लस 8 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। तो 15 प्लस 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस और 8 आ जाएगा, और रियल नंबर रियल में से माइनस कर दें, प्लस का 15 है, यहाँ से माइनस का 8 है, तो क्या बन गया प्लस माइनस माइनस, और 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो प्लस का 7 और साथ में 7 प्लस 22 आयोटा। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 7 प्लस 22 आयोटा। सेकेंड पार्ट में हमने क्या सॉल्व करना है, Z1 ओवर Z2। तो Z1 और Z2 की वैल्यू लिख दें, जो कि क्या है Z1 5 प्लस 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 3 प्लस 2 आयोटा। तो सिंपल यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पे वैल्यू 3 प्लस 2 आयोटा। अब आयोटा हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा। रैशनलाइजेशन करने के लिए हमने आयोटा के साथ वाले नंबर का साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी कर देना और उससे डिवाइड भी कर देना है। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करें इस ब्रैकेट से, जो कि बन गया 5 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, और यहाँ से प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 आयोटा से, और नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर लें प्लस इंटू a माइनस बी। a क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है 2 आयोटा, तो यहाँ पे 2 आयोटा का स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा 5 को 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो बन गया 15 माइनस 10 आयोटा। इसी तरह से 4 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें 3 माइनस 2 आयोटा से, तो बन गया 12 आयोटा माइनस 8 आयोटा स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बन जाएगा 15, यहाँ से माइनस का 10 आयोटा और प्लस का 12 आयोटा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 आयोटा प्लस का, और यहाँ से माइनस 8 आयोटा स्क्वायर मिल जाएगा -1। डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर मिल जाएगा -1। अब यहाँ पे 15 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 ओवर 9 माइनस माइनस प्लस का 4। नेक्स्ट स्टेप में देखें 15, यहाँ पे प्लस क्या और यहाँ पे प्लस का 8 है, तो 15 प्लस 8 क्या बन गया 23 प्लस 2 आयोटा ओवर 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा 13। अब आपने क्या करना है डिनोमिनेटर को अलग कर लेना है दोनों का, तो 23/13 इसी तरह से 2 आयोटा बाई 13। तो ये हमारे पास आंसर आ गया Z1 ओवर Z2 का। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या बना है Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, और उसका कॉन्जुगेट लें। इसी तरह से Z2 क्या है 3 प्लस 2 आयोटा और उसका कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट दोनों के अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे पहले इसके कॉन्जुगेट लेंगे एंड देन उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा के, और 3 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा के। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट यानी 5 जो है पहला नंबर इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। अब दूसरा नंबर यानी माइनस 4 आयोटा के से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा से, तो इसको भी लिखते हैं। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया 15 माइनस 10 आयोटा, माइनस को 4 आयोटा को 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया माइनस का 12 आयोटा और प्लस 8 आयोटा स्क्वायर, जो कि बन गया 15 माइनस 10 आयोटा माइनस 12 आयोटा, यहाँ से क्या बन जाएगी माइनस का 22 आयोटा, प्लस का 8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 आ जाएगा। 15 माइनस 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 8, तो यहाँ से प्लस का 15 है और यहाँ से माइनस का 8 है, तो क्या मिल गया प्लस का 7 माइनस 22 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया थर्ड पार्ट का, जो कि है प्लस का 7 माइनस का 22 आयोटा। अब देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या कहा गया है Z1 Z2 एंड देन उसका मॉड फाइंड आउट करना है। तो पहले हम Z1 Z2 फाइंड करेंगे एंड देन हम उसका क्या फाइंड करेंगे मॉड फाइंड आउट करेंगे। तो पहले Z1 लिखें Z2 लिखें 5 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा, तो यहाँ पे इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवा दें। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी ब्रैकेट से, इसी तरह से 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी ब्रैकेट से, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या देगा 15 प्लस 5 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 10 आयोटा, यहाँ से प्लस का 4 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस का 12 आयोटा, यहाँ से प्लस का 4 आयोटा प्लस के 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ से 15 प्लस का 10 आयोटा प्लस का 12 आयोटा क्या बन गया प्लस का 22 आयोटा,
प्लस का 8 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो यहाँ से बन गया 15 प्लस 22 अयोटा प्लस माइनस माइनस का 8, तो प्लस का 15 माइनस का 8, यहाँ से 7 प्लस 22 अयोटा। ये हमारे पास किस चीज़ का आंसर आ चुका है, Z1 Z2 का। अब हमने से क्या फाइंड आउट करना है, मॉड फाइंड आउट करना है। तो Z का मॉड किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो Z1 Z2 का मॉड किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स हमारे पास क्या है यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर, वाई क्या है 22, तो 22 का स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 49, और 22 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 484, तो 49 प्लस 484 करेंगे तो 533 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आंसर आ गया Z1 Z2 का कंजुगेट, सॉरी Z1 Z2 का मॉड। अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा की पावर -1। यानी आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर वहां से जो Z है उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको लिख लें Z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा की पावर -1। अब जब Z की पावर -1 है, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या बनेगी वहां से +1, तो इसको लिख लें 1 ओवर ये माइनस पावर है नीचे की क्या बन जाएगी, इसकी पावर प्लस का 1 बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें अयोटा क्या आ चुका है डिनोमिनेटर में, और अयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम क्या कर देते हैं वहां से इसकी रैशनलाइजेशन। तो यहाँ से इसकी रैशनलाइजेशन करें, 2 प्लस 7 अयोटा, अयोटा के साथ वाली रकम का साइन चेंज करते हैं तो क्या बन गया 2 माइनस 7 अयोटा, उसी से मल्टीप्लाई भी कर दो और उससे डिवाइड भी कर दें। अब 2 माइनस 7 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा, और नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर लें, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, b क्या है 7 अयोटा, तो 7 अयोटा का स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 अयोटा का स्क्वायर 49 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल 2 माइनस 7 अयोटा ओवर यहाँ से 4 माइनस 49 और अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो 2 माइनस 7 अयोटा, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 49, तो 4 प्लस 49 इज इक्वल टू 53, तो 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 53 आ गया। अब हमने इसका क्या करना है, डिनोमिनेटर को अलग कर लेना है। यहाँ से 2 का डिनोमिनेटर भी अलग कर लिया और 7 अयोटा का भी डिनोमिनेटर अलग कर लें, तो क्या बन गया 2/53 और यहाँ से -7 अयोटा बाई 53। अब जो अयोटा के बगैर वाला होता है ये रियल पार्ट होता है, और जो अयोटा के साथ है ये हमारे पास क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे लिख लें रियल पार्ट ऑफ Z किसके इक्वल हो जाएगा 2/53, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z किसके इक्वल हो जाएगा -7/53। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, सॉल्व द गिवन simultaneous linear equations with complex coefficients for Z and W। ये हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, तो यहाँ से हमने Z और W की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब देखें इसके कोएफिशिएंट्स हम इक्वल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अयोटा का, यहाँ पे Z का कोएफिशिएंट क्या है अयोटा, और यहाँ पे Z का कोएफिशिएंट क्या है अयोटा। तो ये तो कोएफिशिएंट्स दोनों इक्वल है, हमें यहाँ पे इक्वल करने की भी जरूरत नहीं है, तो हम सिंपल इसको क्या कर देते हैं प्लस या माइनस कर देते हैं। तो देखिए इसका ये भी प्लस अयोटा है और ये भी क्या है प्लस अयोटा, तो ये दोनों आपस में भी कैंसिल नहीं हो सकते। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, साइन एक प्लस का चाहिए होता है और एक माइनस का चाहिए होता है, तब ये जाके क्या होते हैं कैंसिल आउट होते हैं। तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हम इसका साइन क्या कर सकें चेंज कर सकें। तो यहाँ पे लिखे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिख ली। इसका साइन क्या था प्लस, अब इसका साइन बन गया माइनस। इसका साइन यहाँ पे क्या था प्लस, अब इसका साइन यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस। इस तरह से इन दोनों के साइन भी क्या हो जाएंगे प्लस, जो थे वो माइनस हो जाएंगे। ये जो प्लस साइन था इधर मैंने इनके साइन यहाँ पे चेंज किया, ये प्लस है इधर तो मैंने इसको माइनस कर दिया है, ये इधर प्लस का अयोटा तो मैंने इसको क्या कर दिया माइनस का अयोटा, यहाँ पे मैंने इसका साइन यहाँ पे चेंज किया है। ठीक है, तो ये प्लस का अयोटा Z माइनस के अयोटा Z से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब W में आ जाए, रियल नंबर को रियल में से माइनस कर दे और अयोटा वाले को अयोटा में से माइनस कर दे। तो यहाँ पे 2 है और माइनस का 3 है, तो 2 माइनस 3 क्या मिल जाएगा माइनस का 1। यहाँ पे माइनस का अयोटा है और इधर नीचे भी माइनस का अयोटा है, तो माइनस अयोटा क्या मिल गया माइनस का 2 अयोटा इंटू W इज इक्वल टू। अब अगेन इधर भी रियल में से रियल को माइनस कर दे और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस कर दे, तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 और प्लस अयोटा माइनस 3 अयोटा क्या मिल गया माइनस का 2 अयोटा। तो यहाँ से देखिए तो W किसके इक्वल हो गया, W इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अयोटा ओवर -1 माइनस 2 अयोटा। ठीक है, अब अयोटा हमारे पास क्या आ चुका है डिनोमिनेटर में, तो इसके अगेन क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे। ये याद रखना है जब भी अयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम उसके क्या करते हैं रैशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, अयोटा के साथ वाली रकम का साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी कर दो, उससे डिवाइड भी कर दें। तो यहाँ पे मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, ये क्या बना -1 प्लस 2 अयोटा, तो इससे मल्टीप्लाई भी कर दे, उससे डिवाइड भी करते हैं। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले पे हम क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला। तो यहाँ पर देखें ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई होगा इससे,
इसी तरह से -2 आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा इससे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया और नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर दें, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारे पास यहाँ पे क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस b क्या है हमारे पास 2 आयोटा, तो 2 आयोटा का स्क्वायर जो कि इक्वल हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये अगेन वैसे रहेगा -1 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे -2 आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होकर +2 आयोटा हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 2 आयोटा प्लस के 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर -4 आयोटा स्क्वायर ओवर 1 का -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर जो कि इक्वल हो जाएगा -1, यहाँ से +2 आयोटा है, +2 आयोटा क्या मिल बन जाएंगे 4 आयोटा, -4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 ओवर 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। तो यहाँ पे देखिए -1 प्लस 4 आयोटा, और यहाँ से माइनस माइनस क्या बन गया प्लस का 4 ओवर, और यहाँ पे भी 1 माइनस माइनस प्लस का 4 जो कि इक्वल हो जाएगा, अब यहाँ पे -1 प्लस का 4 है तो ये क्या मिल जाएगा 3 और +4 आयोटा, और नीचे 4 + 1 क्या बन जाएगा 5। अब इसके डिनोमिनेटर को अलग कर लेंगे, क्या बन गया 3/5 और इसी तरह से +4 आयोटा बाई 5। तो ये हमारे पास अभी किसकी वैल्यू आ चुकी है W की। अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है Z की, तो मैं इक्वेशन 1 में हम पुट कर लेते हैं W की वैल्यू और वहां से Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहां पर W इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है आयोटा Z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू W। अब देखिए W की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 2/5 3/5 प्लस 4/5 आयोटा। तो इसमें तो डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम ये वाली वैल्यू यूज कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर एक साथ है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दे जो कि क्या है 3 + 4 आयोटा बाई 5 जो कि इक्वल हो जाएगा 4 + आयोटा। अब जब 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे हर नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम इसको डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सके। तो 5 को मल्टीप्लाई कर दें, इस नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा और इस साइड से भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 आयोटा Z से मल्टीप्लाई की 5 आयोटा Z प्लस ये दोनों रूप में लिख लें 2 माइनस आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 20 और प्लस आयोटा 5 से मल्टीप्लाई होकर +5 आयोटा जो कि इक्वल हो जाएगा 5 आयोटा Z तो साथ वैसे चलता रहेगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई किससे होगा 3 + 4 आयोटा से, और माइनस आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा 3 + 4 आयोटा से। तो यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू 20 + 5 आयोटा 5 आयोटा Z प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 6 + 8 आयोटा, माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 20 + 5 आयोटा। तो 5 आयोटा Z प्लस, अब यहाँ पे ये 6 आ गया, ये प्लस का 8 आयोटा माइनस का 3 आयोटा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 5 आयोटा प्लस का, और यहाँ से माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर मिलेगा -1 इज इक्वल टू 20 + 5 आयोटा। अब 5 आयोटा Z प्लस का 6, यहाँ से प्लस का 5 आयोटा और माइनस माइनस क्या बन गया प्लस का 4 इज इक्वल टू 20 + 5 आयोटा। 5 आयोटा Z प्लस और ये 6 प्लस का 6 है और यहाँ से प्लस का 4 है तो ये क्या बन गया प्लस का 10 प्लस का 5 आयोटा इज इक्वल 20 + 5 आयोटा। अब हमें यहाँ से वैल्यू चाहिए Z की, तो अब हम क्या करेंगे इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे बराबर के दूसरी साइड पे ले जाए तो क्या बन गया 20 + 5 आयोटा वैसे रहा, इसको इधर ले आए तो ये 10 - 5 आयोटा, माइनस का 10 और माइनस का 5 आयोटा 5 आयोटा Z इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस प्लस का 5 आयोटा माइनस के 5 आयोटा से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये +20 और माइनस का 10 है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 10, 5 आयोटा को दोनों तरफ से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से 5 आयोटा इधर ले आए तो ये बन गया 10/5 आयोटा, Z किसके इक्वल हो जाएगा 10/5 आयोटा। इसको डिवाइड कर लें तो 5 × 1 = 5 5 × 2 = 10, तो बाकी बच गया 2 आयोटा। आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया है तो आपने क्या करना है ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा बाई आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर, तो 2 आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर जगह -1 तो बाकी क्या मिल गया -2 आयोटा। तो Z की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है -2 आयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमने हल कर लिया है, यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या गिवन है, सॉल्व 3 - 4 आयोटा इंटू a + b आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b, यानी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और इस यहाँ से a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को वैसे लिख लें 3 + 4 आयोटा इंटू a + b आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। अब 1 + 0 आयोटा मतलब ये किसके इक्वल है 1 के, यानी इसमें आयोटा वाला जो पार्ट है वो क्या है 0। यहाँ से जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है उसको एक साइड पे रखेंगे, बाकी तमाम वैल्यूज को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ से a + b आयोटा इधर रखें और 3 - 4 आयोटा को इधर डिवाइड कर दें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/3 - 4 आयोटा। तो a + b आयोटा इज इक्वल टू 1 - 3/4 आयोटा में यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पे क्या है आयोटा डिनोमिनेटर में आ चुका है, हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे आयोटा के साथ वाली रकम का साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उससे डिवाइड भी कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दें तो 3 - 4 आयोटा है, ये क्या बन जाएगा 3 + 4 आयोटा, और 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर अगेन वही आ जाएगा और नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर, तो ये यहाँ पे 3 + 4 आयोटा ओवर a² - b² का फॉर्मूला लग गया।
अब यहाँ पे 3 प्लस 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 9 माइनस 16 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, 3 प्लस 4 आयोटा वैसे, और नीचे डिनोमिनेटर क्या बनेगा 9 माइनस माइनस प्लस का 16, तो 9 प्लस 16 25। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे डिनोमिनेटर को अलग कर लेंगे 3/25 और इसी तरह से 4 आयोटा बाई 25। तो ये हमारे पास इसका इस साइड को हमने क्या कर लिया, हल कर लिया। तो ये यहाँ पे देखिए a प्लस बी आयोटा किसके इक्वल आ चुका है, 3/25 प्लस 4/25 आयोटा। अब क्योंकि हमने यहाँ से वैल्यूज फाइंड करनी थी a और b की, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। देखें इस ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, a प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस साइड में देखिए ये भी हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 3/25, ये हमारे पास क्या है रियल पार्ट, और ये हमारे पास क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह से ये इसका क्या है रियल पार्ट, और ये इसका क्या है इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और बाकी रियल पार्ट होता है। तो रियल पार्ट के इक्वल, यानी यहाँ से a किसके इक्वल हो जाएगा 3/25 और b किसके इक्वल हो जाएगा 4/25। तो यहाँ पे लिख लें बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स a इज इक्वल टू 3/25 एंड b इज इक्वल टू 4/25। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ से आंसर आ गया। रिव्यू एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y। यानी आपने ये इक्वेशन हमें गिवन है, हमने इसको सॉल्व करना है और यहाँ से हमने x और y की जो वैल्यूज है उसको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास x भी है और y आयोटा भी है। इस साइड पे देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास x भी है और y आयोटा भी है, और इसको हम एक साइड पे भी नहीं लेके जा सकते। तो हम क्या करेंगे, इस साइड को भी अलग से हल करेंगे, इस साइड को भी अलग से हल करेंगे। चलिए इसको हल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, इस तरह 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ पे क्या होगा 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, तो लिखें 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे नंबर है -2 आयोटा, ये इस पूरी ब्रैकेट से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएं -2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बन गया 2x से मल्टीप्लाई कर 2x, यहाँ से -2 मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा से, तो क्या बन गया 4y आयोटा। इसी तरह से प्लस का 2 आयोटा और -1। अब देखिए नेक्स्ट क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 3x प्लस 3y आयोटा, यहाँ से -2 आयोटा, जब x प्लस y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बन गया -2x आयोटा -2y आयोटा स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा 2x। इसके रियल नंबर अलग कर लें 2x -1 और आयोटा वाले नंबर अलग कर लें -4 आयोटा और यहाँ से +2 आयोटा। इसी तरह यहाँ पे क्या बन गया 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा, यहाँ से माइनस का 2y और आयोटा स्क्वायर दे देगा -1, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x -1, ये +2 आयोटा पहले लिख लें, -4 आयोटा बाद में लिख लें यहाँ से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा 3x। अब हमने बेसिकली करना क्या है, हमने दोनों साइड्स पे रियल पार्ट अलग कर लेने हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेने हैं दोनों तरफ से, ठीक है। जिसके साथ आयोटा है उसको अलग पार्ट बना लेंगे, जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको अलग पार्ट बना लेंगे। अब इस साइड पे देखें तो हमारे पास एक तो ये रियल नंबर है 3x और इस साइड पे ये रियल नंबर है जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये 3x और यहाँ से माइनस माइनस +2y, तो मैंने इसको अलग कर लिया, ये हमारे पास रियल पार्ट अलग हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख लें, प्लस का 3y आयोटा और माइनस का 2x आयोटा, ठीक है, जो कि इक्वल हो जाएगा। इस साइड से हमने ऐसे किया 2x -1, ये हमारे पास रियल पार्ट है, और यहाँ से आयोटा को अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा 2 - 4y, ठीक है। आयोटा को कॉमन कर लें तो बाकी क्या बच गया यहाँ से इन दोनों से 2 - 4y। अब इसको अलग लेके रियल पार्ट 3x + 2y, इन दोनों में से भी क्या करें आयोटा को कॉमन कर लें, तो आयोटा क्या बन गया प्लस आयोटा इंटू आयोटा, यहाँ इससे भी कॉमन इससे भी कॉमन, बाकी क्या बच गया 3y - 2x, जो कि इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से भी रियल और इमेजिनरी पार्ट हमारे क्या हो चुके हैं अलग हो चुके हैं। हमने दोनों तरफ से क्या किया है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया है। हमने क्यों अलग किया है, क्योंकि हम इसको कंपेयर कर लेंगे अब, ठीक है। तो अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखें बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 3x + 2y किसके इक्वल हो जाएगा 2x - 1 के। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 3x + 2y = 2x - 1। इसी तरह से नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो 3y - 2x = 2 - 4y, तो यहाँ पे लिखें 3y - 2x = 2 - 4y। तो ये हमने दोनों को कंपेयर करके दो इक्वेशंस यहाँ पे लिख लिए। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये x वाली रकम है, इसको इस साइड पे ले आए तो ये क्या बन गई 3x, और ये प्लस का 2x के साइड पे आके माइनस का 2x प्लस का 2y = ये -1। इसको भी वैसे कर लें 3y - 2x के साइड पे, इधर माइनस का 4y, इसको इधर ले आए प्लस का 4y हो जाएगा, माइनस का 2x = 2। अब यहाँ पे 3x माइनस का 2x क्या मिल गया x + 2y = -1। इसी तरह से 3y प्लस का 4y क्या मिल जाएगा 7y, माइनस का 2x = 2।
x को पहले लिख लिया और y को बाद में लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3y था प्लस 4y, तो ये 7y मिल गया, माइनस 2x मैंने यहाँ पे पहले लिखते हैं इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल करेंगे और वहां से फिर उनको प्लस माइनस करके वहां से वैल्यूज फाइंड करेंगे किसकी, x और y की। तो यहाँ पे देखिए इसके कोएफिशिएंट, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस का 2। तो इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस का 2 बना लेते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बन गया, 2 से मल्टीप्लाई होकर x से 2x, 2y से 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा क्या बन गया, माइनस का 1। अब जो हमारे पास 1 इक्वेशन थी ये क्या बन चुकी है, इक्वेशन नंबर 3। अब हम 2 और 3 को क्या करेंगे, आपस में प्लस माइनस करेंगे। अब यहाँ पे माइनस का 2x है और यहाँ पे क्या है, प्लस का 2x, तो सिंपल हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो इसको लिखे, ये इक्वेशन नंबर 2 लिखे, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि माइनस का 2x प्लस 7y इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 2। अब ये माइनस का 2x प्लस से 2x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 7y और यहाँ पे 4y है, तो 7y प्लस 4y क्या हो जाएगा, 11y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ये प्लस का 2 है, माइनस के 2 से ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये 11y इज इक्वल टू 0 है, 11 को इधर डिवाइड कर दें तो ये यहाँ से स्टेप क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 0/11। तो 0/11 का आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। तो y का आंसर हमारे पास क्या आ चुका है, 0। अब हमें चाहिए x का आंसर, ठीक है। तो x के आंसर के लिए हम या तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पहले पुट कर लेंगे या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को पुट किया है, जो कि क्या बन जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जहां पर y हम क्या पुट करेंगे, 0। तो पहले इक्वेशन लिख लें, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 है इक्वेशन, तो x प्लस 2y की जगह 0 इज इक्वल टू माइनस 1। तो x प्लस 2 0 से मल्टीप्लाई के 0 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x प्लस 0 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास x का आंसर क्या आ चुका है, माइनस 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें x इज इक्वल टू माइनस 1 है और y क्या है हमारे पास, 0 है।